अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। मेरे पास है गल्फ़ और बे, पेज नंबर 7 NBF 8th क्लास, जो आपके पास ज्योग्राफी की बुक होगी, तो ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको इज़ इन द अटलांटिक ओशन। मैक्सिको का जो गल्फ़ है ना, यानी खलीज, वो उसके इर्द गिर्द हैं यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोस्ट और ईस्टर्न मैक्सिको, यानी कि मशरकी हिस्सा मैक्सिको का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बे। बे इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर पार्शली इनक्लोज्ड बाय लैंड बट विद अ ब्रॉड माउथ। बे जो है ना, वो चौड़े मुंह के साथ जुड़ा हुआ ज़मीन के साथ हिस्सा होता है। बे ऑफ बंगाल एंड बे ऑफ बिस्के, दो बे यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। इनमें बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बिस्के। ये आपके सारा नक्शा ना सामने इधर नीचे बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसमें सारा कुछ। द बे ऑफ बंगाल इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन का तो आपको पता है ना कि बहीरा अरब जो है, तो बहीरा अरब के शुमाल मशरकी हिस्से से बे ऑफ बंगाल जो है ना, वो जुड़ती है साथ। बाउंडेड बाय इंडिया, जिसके इर्द गिर्द इंडिया आ जाता है, एंड साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। द बे ऑफ बिस्के इज़ अ बे ऑफ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन, जबकि बे ऑफ बिस्के जो है ना, वो बे ऑफ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन बॉर्डर्ड बाय द स्पेन एंड फ्रांस, यानी स्पेन और फ्रांस के साथ लिंक करती है। तो यहाँ पे मेरा पेज नंबर 7 जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, बे और गल्फ़ में ये फ़र्क होता है कि बे चौड़े मुंह वाली होती है और गल्फ़ जो है वो खुश्की का वो रास्ता होता है, जो कि खलीज, जो कि ज़रा तंग नैरो होती है। ठीक है, नैरो रास्ता होता है ये। तो आगे आ जाता है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़। ठीक है, पानी की एक पतली सी गुजरगाह जो कि पानी के बहुत बड़े दो हिस्सों को जो है ना आपस में जोड़ती है। जिब्राल्टर एंड मलाक्का स्ट्रेट्स। ठीक है, तो ये दो मिसालें हैं इसकी। जिब्राल्टर स्ट्रेट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। मलाक्का स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इट लिंक्स इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी। ठीक है, ये बता रहे हैं कि मलाक्का स्ट्रेट जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में पाई जाती है, और ये क्या करती है, ये जोड़ती है चाइना के समुंदर को और बहीरा अरब को आपस में। एस्थमस आ गया आपका, सॉरी इस्तमस है ये लफ्ज़। इस्तमस इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लैंड मैसेज एंड सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज़। इसके कौन कौन से ये नैरो स्ट्रिप है जो कि लैंड की, कनेक्टिंग टू लैंड मैसेज एंड सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज, जिसके दो तरफ से ज़मीन जुड़ती है और दो तरफ से पानी के ये हिस्सों को जुदा करती है। ये एक ऐसा रास्ता होता है। इस्तमस ऑफ पनामा एंड इस्तमस ऑफ स्वीज़। ठीक है, ये दो नाम हैं। द इस्तमस ऑफ पनामा इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द साइबेरियन सी एंड द पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये साइबेरियन सी और पैसिफिक ओशन के दरमियान में रास्ता है एक। इट लिंक्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एस्थमस ऑफ स्वीज़ इज द नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड बिटवीन द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी कनेक्टिंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि ये एशिया और अफ्रीका को मिलाती है, आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये एक ऐसा रास्ता होता है जो दो बड़े बड़े समुद्रों को या दो छोटे समुद्रों के रास्तों को आपस में जोड़ते हैं, या छोटे समुद्र को बड़े समुद्र के साथ जोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये यूरोप और अफ्रीका का ये मेडिटेरियन सी भी बना हुआ है। यहाँ पे ये आपको जगह जगह मैप्स जिसमें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिखाई हुई है और इस्तमस ऑफ पनामा दिखाया हुआ है। ये आप गौर से अपने पेज पे देख सकते हैं, पेज नंबर 8 पे मैं हूँ। और पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, जो 3 तरफ से पानी के साथ घिरा हुआ होता है। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू मेन लैंड ऑन 1 साइड, और सिर्फ एक हिस्से से ज़मीन के साथ जुड़ता है। अरेबियन पेनिनसुला साउथ वेस्ट एशिया, साथ साथ ना इन्होंने पिक्चर्स भी आपको दी हुई हैं, यहाँ पे इमेजेस हैं मौजूद इसमें। तो इसमें आ जाता है साउथ वेस्ट यूरोप आ जाता है, साउथ वेस्ट एशिया आ जाता है। ठीक है, तो आगे आपका आ जाता है आइलैंड। एंड आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स
श्रीलंका एंड द मालदीव आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। ये याद रखिएगा बेटा कि ये जो होता है ना जज़ीरा आइलैंड जो होता है ये दरमियान में होता है बिल्कुल समुंदर के, और चारों तरफ इसके पानी होता है, ये इसकी पहचान होती है। और बाकी मैंने आपको ये जो स्ट्रेट और ये सब चीज़ें बताई हैं इनमें कोई पतला सा रास्ता होता है, कोई चौड़ा होता है, मैंने सब आपको अच्छे तरीके से बताया है। मैंने इसीलिए साथ में आपको ना इनके इमेजेस भी दे दिए हैं। तो पेज नंबर 8 तक हम अच्छे तरीके से इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप मुझे इजाज़त देंगे और इसको अच्छी तरीके से आप लोग इसके इमेजेस देखें और इसको समझें कि ये गल्फ़, बे और पेनिनसुला वगैरह क्या चीज़ हैं और ये किस तरह से